अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना भाई कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई? इनका हृदय परिवर्तन हमको लगता है लोग ऊपर जाते हैं, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्षी तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि जब हम आसन पर थे तो हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे। सत्ता पक्ष के संरक्षक मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष बनते थे, और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा। लेकिन आज हमारी बात को अगर जो प्रथम आवर में ही शुरू में सुना जाता और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अब न विधायक हैं न कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, हम तो वहां गए, हमने परिवार जो उनके परिजन थे उनके प्रति हमारी संवेदना भी हम लोगों ने प्रकट की, और दुखी परिवार से जब मिल रहे थे तो उस परिवार की मांग थी कि हमारे बेटे का स्मारक बनाया जाए और द्वार बनाया जाए। उस समय जाहिर से तौर पे हम सरकार में नहीं थे, सरकार में ये लोग थे, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमने उनको बोला कि हमारी पार्टी की तरफ से स्मारक भी बनाया जाएगा और गेट भी बनाया जाएगा। हालांकि काम तो इनको करना चाहिए था, देशभक्त लोग हैं सो कॉल्ड। हम लोग देशभक्ति हम लोग बेचने का काम नहीं ना करते, हमारे जहन में रहता है महोदय। लेकिन जब स्मारक बनाने की बात आई, हमारे ही युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश जिला के अध्यक्ष थे, जिला पार्षद भी थे, तो उन्होंने बोला भैया हम अपने ही फंड से बनवा देंगे। जब काम शुरू कराने गए तो उनके परिजनों का था कि नहीं, हमारा जमीन छोड़ दीजिए, जो बगल का किसी और का जमीन है वहां जो दलित परिवार का था वहां बनाइए। तो वहां तो हम लोग बना नहीं सकते थे, लेकिन जो गेट जो था वो सरकारी था, वो हम लोग बना सकते थे, लेकिन उनका परिवार की मांग थी नहीं, यहाँ नहीं किसी और के जमीन पे, तो ये संभव नहीं था महोदय। दूसरी बात अभी सूचना मिली, प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि उनके पिता को अरेस्ट किया गया है। इसमें इतना जरूर कहेंगे, ये महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही है, कानून अपना काम कर रहा है महोदय। तो इसमें ना किसी को फंसाया जा रहा है ना किसी को बचाया जा रहा है, कानून के तहत। लेकिन हमारी सच्ची श्रद्धा शहीदों के प्रति है, तो हमारे साथ आज तो गए नहीं न थे, हम तो पूरी बात को जान रहे हैं, और हम उसी जिला से आते से वो शहीद हुए हैं, उसी जिला के हैं, हम वहीं से चुन करके आते हैं उसी जिला से। और जो युवा का हमारा जिला का अध्यक्ष है पटेल, उसने साफ तौर पे ये जानकारी हमको प्राप्ति दी है। तो ये बात लोगों को जानना चाहिए, बिना किसी वजह के एक रूमर क्रिएट नहीं करना चाहिए। और जो आचरण रहा, नेता विरोधी दल अभी है, लेकिन इस आसन पे बैठे कोई भी, हम लोग विपक्ष में थे, कोई लोग छूता भी नहीं था, या वेल में महोदय यहाँ आते भी नहीं थे महोदय। बैठ जाइए, बैठिए। आसन पर आप ही चढ़े थे ना, आप अच्छा, टेबल पटकना आप मना करते थे, कुर्सी उठाना आप मना। एक मिनट भाई, बात कर रहे ना, अरे आप सुनिए। अरे चलो यार, हम लोगों से गलती हो जाती है, हम लोग आपके तरह उदारवादी लोग नहीं ना, सुन लीजिए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, हो गई गलती। आपके कहना अनुसार अगर आपको लगता हमसे गलती हुई है तो चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते कि गलती विपक्ष में रह के कुछ सदस्यों से हुई होगी, लेकिन आप तो आसन पे थे, हम तो कभी आसन पे नहीं बैठे। अरे सुन तो लीजिए, पूरी बात सुनिए। आप तो आसन पे बैठ करके आप बोलते थे ना भाई कुर्सी मत छुओ, टेबल मत पटको। अब आसन से उतर गए तो ये तब्दीली कहां से आ गई?
इनका हृदय परिवर्तन हो हमको गया लगता है लोग ऊपर जाते हैं, जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो लोग आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष जो नेता प्रतिपक्षी तो नीचे ही इनका गिरावट हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष जब ऊंचे आसन पर पहुंचे हैं तो अमूमन है मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का हृदय बड़ा। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि जब हम आसन पर थे तो हम आग्रह करते थे, निवेदन करते थे। सत्ता पक्ष के संरक्षक मुख्यमंत्री थे तो विपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष बनते थे, और अध्यक्ष के रूप में इनको जो हम लोग संरक्षण किए, इनके हृदय भी जानता है, पूरा सदन भी देखा। लेकिन आज हमारी बात को अगर जो प्रथम आवर में ही शुरू में सुना जाता और हमको बार बार याद कराना नहीं पड़ता कि इस आसन पर बैठे अध्यक्ष पूरे सदन के संरक्षक हैं, कोई पार्टी के वो अब न विधायक हैं न कोई पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं। लेकिन ठीक आपने बड़ा अच्छा कहा कि आपके क्षेत्र का था, आपने गए। सेना के प्रति सम्मान रखना, और निश्चित तौर पर आप युवा हैं, आपके मन के अंदर वो नकारात्मक भाव से हट करके सकारात्मक भाव आना समाज के हित में होगा। लेकिन जो आपके माननीय मंत्री आपके बगल में बैठे हैं वो बार बार सेना को अपमान कर रहे हैं, तो मंत्री जी से जरा क्षमा मंगवा लीजिए और निर्देशित कीजिए कि ये समाज को तोड़ने वाला और समाज के ताना बाना में घुन लगाने वाले मंत्री अपनी योग्यता का प्रदर्शन अपने विभाग में करें। क्यों इस तरह की बात बैठे हैं, एक बार वो उनसे स्पष्टीकरण ले और बताएं कि क्यों इस तरह के बयान देते हैं, बिहार को क्यों अपमानित और कलंकित करते हैं, हमारे बिहार की गौरवशाली गाथा में क्यों दाग लगाते हैं। सबसे ज्यादा विद्वान आप ही के लोग क्यों हैं, आप ही के लोग सबसे ज्यादा विद्वान क्यों हैं, क्यों इस तरह के बयान देकर के सांस्कृतिक विरासत पर चोट करते हैं। नहीं, मंत्री बैठे हैं, एक बार क्षमा मांगे, उनसे गलती हुई है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आपने जो कहना था सो कह दिए। अब शेष तारांकित प्रश्न जो है उसको लिया जाएगा। श्री जयप्रकाश यादव, माननीय सदस्य, अब तो अरे अब कितना इसको कितना देर चलाइएगा? अध्यक्ष महोदय, आपने जो कहा उसको सुन लिया गया। आप अपने स्थान पर बैठे नहीं, अभी प्रश्नकाल जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक आगे की कार्रवाई कुछ नहीं होगी। माननीय श्री जयप्रकाश यादव, अध्यक्ष महोदय, इससे पहले सुधय यादव का नहीं हो पाया था। सुधय यादव,